Subscribe to my YouTube channel for a range of fun content and hit the bell icon so you never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब ठीक हैं। दोस्तों, एक कमेंट आया मेरे एक वीडियो में कुछ दिन पहले, जहां मुझसे पूछा गया कि आप जब इंडिया से बाहर जाते हो और जब आप अमेरिका में थे तो लोग आपको कैसे देखते थे। क्या था उनका रिस्पॉन्स जब आपने इंग्लिश में बात करी या जब उन्हें पता चला कि आप वहाँ के नहीं हो। सवाल अच्छा है। थैंक यू टोरंटो स्नो ब्लोअर। जैसे कि आप जानते हैं, अपने बारे में काफ़ी बताया है मैंने कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, यहाँ भारत में जन्म हुआ मेरा, और एक इंडियन पासपोर्ट के साथ जब मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ तो लोग क्या कहते हैं और कैसे मैंने लोगों पे प्रैंक्स किया जब मैं अमेरिका में कॉलेज पढ़ रहा था। पर क्या रहा रिस्पॉन्स अमेरिकन्स का मुझे सुनकर? उन्होंने क्या कहा जब मैंने हिंदी में किसी इंडियन से बात किया? आज इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं आपको दोस्तों, एंड आई थिंक यू लाइक टू हियर अबाउट दिस। अमेरिका तो हम हर 4 साल के बाद एक समर ब्रेक के लिए जाते थे बचपन से, क्योंकि मोस्टली हमारे फैमिली मेम्बर्स वहाँ रहते थे। पर बचपन में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं डिफरेंट हूँ वहाँ के लोगों से, जब 1 साल के लिए मैं, मेरी मदर और मेरी छोटी बहन अमेरिका शिफ्ट हुए थे। क्लास 5 के पहले दिन ही मुझे देखकर कुछ स्टूडेंट्स ने घूर के कहा कि यार तुम कहाँ के हो, क्योंकि मैं पैंट शर्ट पहन के स्कूल गया था, बेल्ट समेत। और मेरे इंडियन एक्सेंट सुनकर मुझे हंसकर पूछा कि यार तुम क्या बोल रहे हो। जब मैंने बताया कि मैं इंडिया से हूँ तो कुछ बच्चों ने पूछा कि यार ये कैसे हो गया, क्या तुम्हारे पास हाथी और शेर हैं, घूमते हैं वहाँ पे आसपास, बहुत गर्मी है ना वहाँ पे। अब दोस्तों, मुझे ये अजीब लगा, मगर फिर मेरी मदर ने मुझे समझाया कि इन बच्चों को ज़्यादा जानकारी नहीं है इंडिया के बारे में, तो कोई बात नहीं, तुम उन्हें समझा दो अपने देश के बारे में। जल्दी शायद स्कूल के तीसरे दिन मैं समझ गया कि मुझे कुछ और पहनना पड़ेगा, तो मैं लंबे बास्केटबॉल शॉर्ट्स और एक बैगी टी शर्ट पहन के स्कूल गया था, क्योंकि मेरे 10 साल के दिमाग को लगा कि इससे मुझे वो स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करेंगे। कईयों ने किया, कईयों ने नहीं, और फिर एक तरह से वो मुश्किल साल रहा मेरे लिए। आइडेंटिटी को लेकर मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया, मगर वापस इंडिया जब आया 1 साल बाद तो मैं खुश था। फिर दोस्तों 1999 में मैं चला गया अमेरिका कॉलेज के लिए, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया आपको। अब मुझे देखकर तो अमेरिकन्स को आइडिया नहीं होता कि मैं इंडियन हूँ, पर जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ वहाँ पे किया था तो सवाल आए कि ओए ये क्या एक्सेंट है, कहाँ से हो तुम। मैंने बताया कि इंडिया का हूँ, तो लोग हैरान हुए, उनको यकीन नहीं हुआ। और फिर दोस्तों उनकी शक्ल देखने लायक थी जब मैंने अपने इंडियन दोस्तों से बात की। ये काफ़ी समय तक चलता रहा, कॉलेज में, मॉल्स में, सिनेमाज में, रेस्टोरेंट्स में, जहाँ भी गया मैं। मुझे याद है अक्सर कैंटीन और कैफ़ेज़ में जब मैं कुछ ऑर्डर करता था तो अमेरिकन्स पूछते थे मुझसे, आप ब्रिटिश हो, स्कॉटिश हो, आयरिश हो, और 1-2 बार कहा आप नेदरलैंड्स या डेनमार्क के ज़रूर होंगे। मैंने कहा ये क्या है यार। मेरा इनिशियल रिएक्शन था कि अपना एक्सेंट बदल दूं, एक अमेरिकन की तरह बात करूं। कुछ शब्दों का उच्चारण मेरा सही था, कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस किया मैंने। महज जब मैं कैंटीन में गया और मैंने पूछा हे कैन आई गेट अ कप ऑफ कॉफ़ी, या फिर कॉलेज के बुक स्टोर में पूछा इज़ देयर अ डिस्काउंट ऑन दिस, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ उल्टा फुल्टा। पर ये आसान नहीं था सच कहूँ तो, और नतीजा कुछ गड़बड़ सा था कभी। मगर हाँ, इससे लोगों के सवाल थोड़े कम हुए। कुछ दिन के बाद तो मैंने ज़्यादा सोचना छोड़ दिया इसके बारे में, इनके सवाल के बारे में, और अपने नॉर्मल एक्सेंट में बात करना फिर से शुरू किया मैंने सबसे। अब रही बात एक्सेप्टेंस की, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कॉलेज में। मेरे कुछ अमेरिकन दोस्त भी थे, कुछ इंटरनेशनल्स भी। किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ एक इंडियन होने के नाते, क्योंकि मैं दिखता तो अमेरिकन ही था जब तक मैंने अपना मुंह नहीं खोला। हाँ, सवाल ज़रूर उठे मेरे एक्सेंट सुनकर, और मुझे ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स के साथ देखकर, पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स कभी नहीं आए सच में। कुछ दोस्तों ने तो मुझे प्यार से वाइट इंडियन भी बुलाना शुरू किया था। इसमें कोई रेसिस्ट कॉनोटेशन नहीं था, क्योंकि उनके व्यू में मैं वही था, एक वाइट इंडियन। फिर दोस्तों कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद जब मैंने अमेरिका में स्ट्रगल किया कुछ महीनों के लिए, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो दोबारा वो साइकिल आया जहां मैंने लोगों को अपने बारे में समझाया, एटलीस्ट कोशिश किया।
अब दोस्तों यहाँ मैंने कई बार पूरी कहानी नहीं बताया लोगों को। मैंने बहुत बार यही कहा कि मेरी फैमिली की पोस्टिंग वहाँ इंडिया में हुई थी। मैंने सोचा कि यार किसको समझाऊं कि मेरे बड़े दादा इंडिया 1916 में गए थे और मेरे दादा और मेरे पिता की पैदाइश इंडिया में हुआ और मेरी भी हुई। तो कई बार मुझे लगा कि कम बोलने में ही सही है। एक बार मैं बॉस्टन में स्वदेश मूवी देखने गया था एक सिनेमा हॉल में। टिकट काउंटर के पीछे जो बंदा खड़ा था अमेरिकन था। जब मैंने 2 टिकट खरीदे तो उसने पूछा 2 tickets फॉर स्वेड्स, और एक पल के लिए मैं हंसने लगा। उस आदमी ने मुझे देखा तो मैंने कहा सॉरी, इस फिल्म का नाम स्वदेश है, स्वेड्स नहीं। दिस वॉज द फनी इंसिडेंट जब मैंने अपना अंदर का इंडियन बाहर निकाला। तो ओवरऑल उन 6 सालों में जब मैं अमेरिका में था, मैं एक फॉरेनर की तरह रहा और ज़्यादातर अमेरिकन ने मुझे एक फॉरेनर जैसे ही एक्सेप्ट किया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल के नोटिफिकेशन आइकॉन को प्लीज़ क्लिक करिए ताकि आपको मेरे कंटेंट के बारे में पता चले। एंड प्लीज़ डू लीव योर कमेंट्स बिलो with any suggestions or ideas for any other kind of videos you may have. Until next time, stay safe, stay healthy, stay happy. Jai Hind.